एवरीवन, वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। यह तीसरा वीडियो है यूनिट 1 का। यूनिट 1 यानी कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल का ये तीसरा वीडियो। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिग्नल्स क्या होता है, सिग्नल्स कितने प्रकार का होता है, एसी डीसी, ठीक है। ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और फिर हम लोग जानेंगे कि आइडियल वोल्टेज, आइडियल करंट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज, ये सब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का तीसरा लेक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन, डाटा, वो सब भेजते हैं या रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं। सिग्नल में क्या करते हैं हम लोग? डाटा और इन्फॉर्मेशन, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? सेंड या फिर रिसीव करते हैं, मतलब जिसका हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक है। सेंड और रिसीव करते हैं। तो डाटा या इन्फॉर्मेशन का रिसीव करते हैं हम लोग किसमें? सिग्नल में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि क्या होगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल जिसमें हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वैसा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म का सिग्नल जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन हम लोग भेज सके और फिर उसको रिसीव भी कर सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। पहला होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डीसी डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले हम लोग एसी के बारे में देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग क्या होता है? फ्लोज वन वे देन अदर वे, यानी कि पहले तो एक साइड फ्लो करेगा, ये हो गया एक साइड, फिर क्या करेगा? फिर दूसरा साइड फ्लो करेगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली रिवर्सिंग डायरेक्शन, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली रिवर्स करते रहेगा, मतलब चेंज करते रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा? चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? चलते जाएगा चलते जाएगा। तो रेट ऑफ जो ये चेंज कर रहा है, ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है उसके रेट को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। जिसको कि हम लोग क्या है? हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। एच स्मॉल जेड, एच और स्मॉल, जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, एच और छोटा जेड, ऐसे हम लोग लिखते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो क्या आता है? वो आता है 50 हर्ट्ज का। वो क्या आता है? 50 हर्ट्ज का, ठीक है। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो आता है 50 हर्ट्ज का। तो ये तो हमारा साइन वेव, ये हमारा, ये एक ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। ये क्या है? ये साइन वेव है। एक और वेव हम लोग लिए हैं ट्रायंगुलर वेव, तो ये भी एसी ही है। ये भी क्या है? एसी वेव भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। और डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ये चेंज करते जा रहा है। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये क्या है? डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। इसलिए ये भी क्या है? ये भी एसी है, ठीक है। ये भी एसी है, लेकिन ये क्या है? ट्रायंगुलर वेव है। क्या है? ट्रायंगुलर वेव या फिर ट्रायंगुलर सिग्नल। तो फिर से एक बार देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। दोनों साइड में फ्लो करता है, पहले वन में फिर दूसरा वे, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या? करंट और वोल्टेज में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज भी हो सकता है, एसी करंट भी हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज भी हो सकता है, यानी कि एसी वोल्टेज भी हो सकता है, एसी करंट भी हो सकता है, ठीक है। और इसका रेट को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज में। आगे देखते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। डायरेक्ट करंट क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव, और एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन ये बढ़ सकता है और घट भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है और एक ही डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, घट भी सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, ये एक यहाँ से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। 10, 12, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट हमेशा पॉजिटिव होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो एक हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, ये क्या है? ये स्मूथ डीसी का, स्मूथ डीसी का। ये तो था हमारा स्टीडी डीसी, यानी कि शांत। ये अगर मान लो 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर एकदम किसी भी पॉइंट पे लो तो ये 10, यहाँ पे भी 10 देगा, यहाँ पे भी 10 देगा, यहाँ पे भी 10 देगा। ये हो गया स्टीडी डीसी। ये कहता है स्मूथ डीसी, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा स्मूथ डीसी, ओके। ये क्या है? हमारा स्मूथ डीसी। तो स्मूथ डीसी में क्या होता है? और सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है, ये
स्मूथ डीसी हमारा ये वाला, स्मूथ डीसी कौन सा है, ये वाला ठीक है। तो स्मूथ डीसी में क्या होता है, जब हम लोग वेरिएंग डीसी को हम लोग फिल्टर से पास करवाते हैं। तो पहले जानते हैं वेरिएंग डीसी क्या है, ठीक है। वेरिएंग डीसी क्या है वो हम लोग जानते हैं। तो वेरिएंग डीसी क्या होता है, जब हम लोग एसी को रेक्टिफायर से पास करवाते हैं, एसी को क्या करते हैं रेक्टिफायर से पास करवाते हैं, तो हम लोग को मिलता है वेरिएंग डीसी, ठीक है। हम लोग को क्या मिलता है, वेरिएंग डीसी। ये जो है ये यहाँ पे मिस्टेक से प्रिंट हो गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। दो बार प्रिंट हो गया, एक यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे नहीं होगा। तो वेरिंग डीसी क्या होता है, जब एसी को हम लोग रेक्टिफायर में पास कराएंगे तो ये कुछ रेक्टिफायर इस तरह का वेग देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वेरिंग डीसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिंग डीसी। और जब वेरिंग डीसी को हम लोग फिल्टर से पास करवाएंगे, वेरिंग डीसी को जब फिल्टर से पास करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा स्मूथ डीसी, ठीक। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रीच बाय सिग्नल, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है सिग्नल जहाँ तक रीच करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। उसके बाद है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज क्या है, एम्पलीट्यूड को ही हम लोग पीक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पीक वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, पीक वोल्टेज। नेक्स्ट है हमारा पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है। पीक टू पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, यानी कि देखो पीक तो हमारा पहला एक पीक हो गया और दूसरा पीक हमारा ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे ट्वाइस द पीक वोल्टेज, यानी कि दो गुने पीक वोल्टेज, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, पीक टू पीक वोल्टेज। अगला आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकिंग सिग्नल वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में सिग्नल को जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो देखो साइकिल मतलब क्या, साइकिल मतलब जहाँ से फिर से रिपीट होने लगे, ठीक है। जहाँ से ग्राफ जो है फिर से रिपीट होते, देखो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। ये फिर से रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन अगर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया तो क्या हो गया, देखो फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ से इस तरह से ये ऐसा गया, फिर दूसरा साइकिल क्या हो रहा है, फिर ऐसे ही जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ तक एक साइकिल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर यहाँ तक जितना पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो आता है 50 हर्ट्ज का। हमारे घर में सप्लाई आता है 50 हर्ट्ज का, ठीक है। 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है, यानी कि एक सेकंड में वो क्या है, एक सेकंड में 50 बार वो मतलब 50 बार जो है एक सेकंड में यहाँ से इतना जा रहा है, ठीक है। तो एक साइकिल होने में कितना लगेगा, 50 साइकिल में उसको लग रहा है एक सेकंड। तो एक साइकिल में कितना लगेगा, 1/50 सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा अप्रॉक्स 0.02 सेकंड, ठीक है। 0.02 सेकंड। ये क्या हो जाएगा टाइम पीरियड इसका, 0.02 सेकंड। क्या हो जाएगा, 0.02 सेकंड। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितना साइकिल हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे हमारे घर में 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है, तो यानी कि हमारे घर का जो सप्लाई है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। किसी किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग किलो हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज में नापते हैं। किलो हर्ट्ज यानी कि 1000 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज यानी कि 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख हर्ट्ज, ठीक है। किलो हर्ट्ज यानी कि 10⁻³ मेगा हर्ट्ज यानी कि 10⁻⁶, ठीक है। किलो हर्ट्ज यानी कि 10⁻³ यानी कि 1000, मेगा हर्ट्ज यानी कि 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है। तो सोर्स बेसिकली मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एसी और डीसी, ठीक है। एसी और डीसी। फिर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं वोल्टेज और करंट में, यानी कि हमारे पास सोर्स जो है वो है एसी और डीसी, दो टाइप का सोर्स है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे डिवाइड कर देंगे, एसी वोल्टेज, एसी करंट, और फिर डीसी वोल्टेज और डीसी करंट, ठीक है। एसी वोल्टेज एसी करंट और डीसी वोल्टेज डीसी करंट। सोर्स हमारे पास बेसिकली क्या है, दो टाइप का, एक है एसी और दूसरा है डीसी, ठीक है। बेसिकली हमारे पास मेनली सोर्स जो है दो टाइप का है, एसी है और एक है डीसी। फिर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को लेकर, ठीक है। इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को लेकर बांट रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा एसी वोल्टेज, फिर डीसी वोल्टेज, और फिर एसी करंट एंड देन डीसी करंट, ठीक है। एसी करंट और फिर डीसी करंट।
लेकिन एनर्जी सोर्स जो है, सोर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सोर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पिछला लेक्चर में कि क्या है सोर्स, किसको बोलते हैं हम लोग, जो एनर्जी जो सप्लाई देता है, जो एनर्जी सप्लाई देगा उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे। जैसे कि बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सेल हो गया, फ्यूल सेल हो गया, ये लोग क्या है, सोर्स है, यानी कि ये एनर्जी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो जो एनर्जी सप्लाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा है, सोर्स का टाइप्स। तो सोर्स का टाइप हमारे पास क्या क्या है, एक है एसी, दूसरा है डीसी। फिर एसी में हम लोग क्या है, एसी वोल्टेज, एसी करंट। और फिर डीसी में क्या है, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट। ठीक है। तो हम लोग मेनली जो है सोर्स को वोल्टेज और करंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास सोर्स जो है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पे डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स को आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स में डिवाइड करता है, आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स में डिवाइड करता है। तो आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हमेशा जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है, हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो सोर्स करने का मतलब हम लोग एक यहाँ पे सोर्स ले लिए वी एस, ठीक है, वी एस ले लिए सोर्स, जो कि हम लोग को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो वी एस हमारा है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वी एस हमारा है वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स हम लोग ले लेते हैं 5 वोल्ट का, ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट का हम लोग मान लेते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या करेगा कि ये जो है 5 वोल्ट हमेशा सप्लाई देते रहेगा, ये 5 वोल्ट क्या है, सप्लाई देते रहेगा। यानी कि अगर हम लोग का बैटरी नया है, आज हम लोग बैटरी खरीद कर लाए तो 5 वोल्ट देगा। और फिर अगर एक सप्ताह, एक महीना हो गया, उसके बाद भी वो क्या करेगा, एक महीने बाद भी वो 5 वोल्ट ही देगा, ठीक है, एक महीने बाद भी वो क्या करेगा, 5 वोल्ट ही सप्लाई देगा। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में हमारे पास जो सोर्स होता है वो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आएगा। इसके कारण क्या होगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास वी एस है 5 वोल्ट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी हो, मान लेते हैं 0.01 ओम, ठीक है, 0.01 ओम। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो फिर इसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के कारण जो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज हमारा वो 5 वोल्ट से कम हो जाएगा, वो 5 वोल्ट से क्या होगा, कम हो जाएगी, ये 4.95 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4.95, 4.8 इस टाइप का हो जाएगा। ये पूरा पूरी जो है 5 वोल्ट नहीं देगा। ये किसके केस में, ये है प्रैक्टिकल के केस में। लेकिन आइडियल के केस में क्या है, ये 5 वोल्ट अगर आज दे रहा है, अगर आज हम लोग अगर बैटरी खरीद के लाए हैं तो 5 वोल्ट दे रहा है, और फिर उसको हम लोग एक महीना बाद भी यूज करेंगे तो वो 5 वोल्ट ही देगा, ठीक है। उसको एक महीना बाद भी यूज करेंगे तो वो 5 वोल्ट ही देगा। तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आएगा। तो आइडियल और प्रैक्टिकल हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइडियल प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक देखे होंगे कि कोई कोई बच्चा होता है, कोई कोई बच्चा होता है कि वो क्या होता है, हमेशा जो है बाल झड़ा हुआ रहता है, ठीक है, हमेशा बाल झड़ा हुआ रहता है, कपड़ा एकदम प्रेस किया हुआ, आयरन किया हुआ पहनता है, ठीक है, हमेशा जूता चप्पल में रहता है, बड़ा बुजुर्ग को देखता है तो पैर वगैरह छूता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडियल केस हो गया। बाल बाल दाढ़ी हमेशा ट्रिम करके रखता है, झाड़ के रखता है, ठीक है, कपड़ा अच्छा पहनता है, जूता चप्पल पहन के रहता है, बड़े लोग को देखता है तो पैर वगैरह छूता है। तो ये हो गया आइडियल केस, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है बच्चों के साथ, किसी किसी में आप हर चीज तो नहीं कर सकते हो, किस हर टाइम सारी चीज को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो कभी आप कपड़ा ठीक से नहीं पहने हो, कभी आपका बाल ठीक नहीं है, कभी चप्पल जूता नहीं पहने हो। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बड़ा बुजुर्ग को देखते हैं तो पैर वगैरह नहीं छूते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी चीज में जो है वो पीछे रह ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल, इसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन जो हमेशा हर टाइम एकदम पंक्चुअल रहता है, हर टाइम आइडियल रहता है, उसको बोलेंगे आइडियल। इसको बोलेंगे क्या, आइडियल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, हर टाइम एकदम 5 वोल्ट ही देता रहेगा। ये क्या होगा, हर समय 5 वोल्ट देता ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप नया आज खरीद कर लाए तो 5 वोल्ट देगा, 2 दिन बाद यूज करो तो भी 5 वोल्ट देगा। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के खातिर क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज इसका डाउन होने लगेगा, ठीक है, वोल्टेज इसका कम होने लगेगा। तो आइडियल प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। आइडियल प्रैक्टिकल क्या होगा कि ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते
इसका वोल्टेज डाउन होते रहेगा, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स बना पाना या फिर उसको एग्जिस्टेंस में लाना वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स इम्पॉसिबल है। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं डेली, जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होगा, वो होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जो हम लोग यूज करते हैं बैटरी वगैरह जनरेटर वगैरह वो हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, सिर्फ हम लोग ख्याल में सोच सकते हैं, ठीक है। ख्याल में ही सोच सकते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा होगा, लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स बना पाना इम्पॉसिबल है। तो ये था हमारा वोल्टेज सोर्स। आगे देखते हैं करंट सोर्स के बारे में। तो करंट सोर्स भी सेम होगा वोल्टेज सोर्स के जैसा, करंट सोर्स भी सेम होगा वोल्टेज सोर्स के जैसा कि क्या होगा, करंट सोर्स वो था वोल्टेज, तो वोल्टेज देता था, यहाँ पे करंट सोर्स यानी कि ये हमारा करंट सोर्स। अगर हम लोग करंट सोर्स मानते हैं तो ये हम लोग को 5 एम्पियर अगर देता है तो ये 5 एम्पियर देता ही रहेगा, ठीक है। आज कल परसों एक सप्ताह बाद ये 5 एम्पियर देता ही रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, जिसके कारण क्या होगा, करंट घटेगा, जिसके कारण क्या होगा, करंट कम होगा, ठीक है। जिस तरह से वोल्टेज सोर्स में हो रहा था उसी तरह से करंट सोर्स में भी होगा। तो यहाँ पे देखना वोल्टेज सोर्स में क्या था, रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहा था, लेकिन करंट सोर्स में क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रहा है। ये सीरीज और पैरेलल में क्यों आ रहा है, ये हम लोग जब मेजरमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस टाइम इसको देखेंगे कि करंट के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा और वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों आ रहा है, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। तो आइडियल करंट और प्रैक्टिकल करंट समझ में आ रही है, क्या होगा आइडियल करंट, क्या होगा 5 एम्पियर अगर ये स्टार्टिंग में इनिशियल में दे रहा है तो वो लास्ट तक भी 5 एम्पियर ही देता रहेगा, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में 5 एम्पियर दे रहा है तो आखिर तक वो 5 एम्पियर ही देता रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के खातिर, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण करंट जो है वो डाउन होने लगेगा, करंट क्या होगा, डाउन होने लगेगा, कम होने लगेगा। आगे आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का इंडिपेंडेंट सोर्स, तो यानी कि ये वैसा सोर्स जो कि दूसरे किसी क्वांटिटी पे, दूसरे किसी पे निर्भर ना हो, ठीक है, दूसरे किसी पे निर्भर ना हो और वो करंट मेंटेन करते रहे, ठीक है, करंट मेंटेन करते रहे बिना किसी पे निर्भर हुए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स भी दो टाइप का होगा, वोल्टेज और करंट सोर्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, फिगर में देख सकते हो। फिगर में क्या है, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V1 VT, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डिनोट कर रहे हैं, प्लस माइनस V1 VT, ठीक है। इसी तरह से इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं I1 या फिर IT, I1 या फिर IT एरो के साथ करंट को डिनोट कर रहे हैं, वोल्टेज को सिर्फ प्लस माइनस के साथ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग सिर्फ वोल्टेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये किसी दूसरे क्वांटिटी या फिर किसी भी एलिमेंट पे ये डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि किसी दूसरा एलिमेंट पे इसका वोल्टेज या करंट निर्भर नहीं करता है। ये इसका जो वोल्टेज और करंट है वो अपने दम पर है, खुद के दम पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है डिपेंडेंट सोर्स के साथ। डिपेंडेंट सोर्स में क्या हो जाता है कि जो वोल्टेज या करंट रहेगा वो दूसरे किसी एलिमेंट या फिर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज या करंट जो है वो दूसरे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो फिगर में V इक्वल्स टू है KV1, ठीक है। तो V1 किसी सर्किट का, V1 किसी और सर्किट में किसी एलिमेंट का वोल्टेज है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं, ऐसा एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया V1, ये क्या हो गया V1, ये हो गया R, ये हो गया R1, सॉरी R1 या R2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसको हम लोग लेते हैं V2, इसको हम लोग लेते हैं V, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, ये दोनों में डिवाइड होगा, ये दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ये दोनों में डिवाइड होगा तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से डिवाइड होगा।
ये क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल से। वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होगा कि यहाँ पे जो R2 पे जो वोल्टेज होगा V जो होगा वो हो जाएगा V1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा V का वैल्यू, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू, इसको मान लिया हम लोग K। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, दूसरे फंक्शन यानी कि दूसरे एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों एलिमेंट का वैल्यू जितना होगा कम बेसी होगा तो यहाँ का करंट का भी वोल्टेज का भी वैल्यू कम बेसी होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो ये के साथ V1 है, ठीक है, और करंट सोर्स को भी इस तरह से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है डिपेंडेंट सोर्स में, इसको हम लोग चार टाइप में बांटते हैं, इसको हम लोग चार टाइप में बांटते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि ये जो हमारा पहला फिगर है, ये जो हमारा पहला फिगर है ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि देख सकते हो ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट है, यहाँ का वोल्टेज डिपेंड करता है इसके वोल्टेज से, ठीक है। उसी तरह से ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी कि ये जो हमारा आई है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये आई जो है हमारा I1 पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है V, ये क्या है, I1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि करंट पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और नेक्स्ट हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी कि हमारा जो करंट सोर्स है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट वर्ड की जगह हम लोग कंट्रोल यूज कर सकते हैं, कंट्रोल्ड, ठीक है। सारे डिपेंडेंट सोर्स की जगह हम लोग कंट्रोल्ड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल्ड, यहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे जो करंट है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट कर रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कि VCVS। फिर दूसरा को हम लोग लिख सकते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि CCCS। फिर हम लोग लिख सकते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कि CCVS। और फिर आखिरी वाले को हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। तो ये जो है VCVS और CCCS, CCVS और VCCS, ये फिगर में देख सकते हो, ये फिगर में देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VCVS, यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये वोल्टेज कंट्रोल कौन कर रहा है, ये वोल्टेज कर रहा है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे देखो करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ पे देखो वोल्टेज को कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, वोल्टेज को कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, यानी कि हो जाएगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे देखो करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये था हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग सोर्स कन्वर्सन में। सोर्स कन्वर्सन या फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स कन्वर्सन या फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में बदल सकते हैं और या फिर करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम लोग इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदल सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को करंट में बदल सकते हैं या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज में सोर्स में बदल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सोर्स कन्वर्जन। तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होता है। सीरीज में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये हम लोग थोड़ा देर पहले देखे कि वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। वहीं करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है V, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में होगा, RSE, ठीक है। और वहीं अगर हमारे पास करंट सोर्स है I, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में होगा, RSE। तो ये हम लोग को क्या है, वोल्टेज सोर्स को जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होगा और करंट सोर्स में जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो पैरेलल में होगा। वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो प्रैक्टिकल सोर्स हम लोग कहाँ से मिलता है, वो हम लोग को मिलता है सेल से, बैटरी से,
जनरेटर से। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, प्रैक्टिकल सोर्स हम लोग इन सब चीज़ों से लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सोर्स में क्या हो जाएगा हमारा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। तो सोर्स कन्वर्सन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग बदल देंगे करंट सोर्स में। ठीक है, इसको हम लोग बदल देंगे करंट सोर्स में, लेकिन कोई भी पैरामीटर अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पैरामीटर अफेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये दोनों टर्मिनल के बीच में, वो भी यहाँ का भी टर्मिनल के बीच में भी वोल्टेज होगा। ये थोड़ा आगे देखते हैं इसमें कि इन दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो यहाँ का वोल्टेज होगा। ठीक है, जब हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलेंगे तो यहाँ और यहाँ का 1 और 2 का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा 1 डैश और 2 डैश का वोल्टेज। ठीक है, और 1 से जो करंट पार होगा आई, वही करंट हमारा यहाँ से भी पार होगा। ठीक है, यहाँ से जो करंट आई पार होगा वही करंट यहाँ से भी पार होगा। तो सोर्स कन्वर्सन यानी कि क्या होगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना। इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो यहाँ का वोल्टेज से सेम होगा, और इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट यहाँ पे भी सेम होगा। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास है V और एक रेजिस्टेंस है R। ठीक है, V है और एक रेजिस्टेंस है R। तो हमारे पास I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई आर। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, V बाई आर। यही करंट हम लोग को कहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, V बाई आर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट पे तो हमारा वोल्टेज होगा V। इस पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा V है। तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज रहना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज हमारा रहना चाहिए V। यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या रहना चाहिए, V। तो यहाँ पे वोल्टेज V रहना चाहिए, मतलब ये जो R है, रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज चाहिए कितना, V चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास है R और वोल्टेज हम लोग को चाहिए V। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट हमारा हो जाएगा V बाई आर। यानी कि इस रेजिस्टेंस से जो करंट जो पार होगा, यहाँ से जो I पार होगा उसका वैल्यू होना चाहिए V बाई आर। यहाँ से जो रेजिस्टेंस पार होगा करंट, उसका वैल्यू होना चाहिए V बाई आर। तभी यहाँ पे क्या होगा, तभी जब हम लोग यहाँ पे I इंटू आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I का वैल्यू हमारा V बाई आर इंटू आर। याद आता था, ये हो गया V। तभी यहाँ पे क्या होगा, ये V होगा। तो यानी कि जब हम लोग सोर्स कन्वर्सन करेंगे तो ये जो करंट हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू होगा V बाई आर। ठीक है, तभी हमारे पास ये आई इक्वल्स टू यहाँ पे V बाई आर होगा जब ओपन सर्किट होगा, और जब क्लोज सर्किट होगा तो ये हमारा आई जो है यहाँ से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो होके फिर यहाँ से जाके इधर से। ठीक है, तो ये जब इसमें फ्लो करेगा तो ये हमारा होगा V बाई आर। आर आर खत्म, ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा V। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों टर्मिनल का यहाँ और यहाँ दोनों का V हो गया, और यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज V हो गया। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में बदल रहे हैं। इस तरह से हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट करंट सोर्स में बदलना है। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कि करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। तो जैसा हम लोगों ने देखा, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने के लिए क्या करते थे हम लोग, इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि वोल्टेज दोनों टर्मिनल का सेम रख रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे, दोनों टर्मिनल का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों टर्मिनल का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर ये करंट यहाँ से होके इस आर से होके यहाँ पे जाएगा तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। यही वोल्टेज हमारा क्या होगा, जब सोर्स कन्वर्सन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला वोल्टेज, यानी कि V इक्वल टू आई इंटू आर। और ये जो सीरीज पैरेलल का रेजिस्टेंस है ये आ जाएगा सीरीज में। पिछले वाले में देख सकते हो कि ये क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस जो R था, पैरेलल रेजिस्टेंस जो R था वो क्या हो गया, वो सॉरी सीरीज रेजिस्टेंस जो R था वो पैरेलल में आ गया। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस जो हमारा R था, ये वाला रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, ये पैरेलल में आ गया यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेलल रेजिस्टेंस है R वो सीरीज में आ जाएगा। पैरेलल रेजिस्टेंस जो R है वो क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। और वोल्टेज जब हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू
आई आर।